हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं होंडा सिटी के बारे में, जो कि 1.5 VMT आप वेरिएंट देख रहे हैं सामने। इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ साथ इसकी प्राइसिंग और माइलेज की भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि होंडा सिटी में अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं पुरानी वाली होंडा सिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक, और लास्ट में बात करेंगे इनकी प्राइसिंग और माइलेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज होंडा सिटी की 2020, जो कि BS6 वेरिएंट। यहाँ पर आपको की में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक और होल्ड का। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर्स विद टर्न इंडिकेटर्स और थ्रू आउट यहाँ पर आपको DRLs मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, साथ ही साथ नीचे की तरफ फॉग लैंप्स, जो कि यहाँ पर प्रोजेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ हेलोजन ही मिलेंगे। तो फ्रंट में कुछ ऐसा लुक है इसका। होंडा का यहाँ पर लोगो, शानदार लोगो, और नीचे की तरफ नंबर प्लेट का ऑप्शन। यहाँ पर कुछ ऐसी आपको ग्रिल्स मिल जाएगी जो रेडिएटर के लिए बेसिकली हेल्प करने वाली है। फ्रंट की तरफ कुछ ऐसा इसका लुक। राइट साइड की बात करें तो सेम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स के साथ DRLs आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक क्रोम फिनिश मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा फॉग लैंप्स, जो कि प्रोजेक्टर्स नहीं हैं। तो ये है फ्रंट की सारी चीज़ें। आपको ऐसी गाड़ी फ्रंट में लुकने से लगेगी। काफ़ी बेहतरीन मॉडल यहाँ पर बना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं टायर साइज़ की, जो कि आपको अलॉय मिलता है, साथ ही साथ डिस्क और यहाँ पर R15 के आपको टायर मिल जाते हैं, जो कि गुड एयर के आपको यहाँ पर टायर मिल रहे हैं। और साथ ही साथ होंडा की यहाँ पर बैजिंग हो रखी है। तो इस तरीके का आपको राइट में लुक मिल जाएगा, यानी कि ड्राइवर साइड में। टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको ORVM में। और यहाँ की साइड बात करें तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर है, जो कि हैंडल में पहले से ही माउंटेड है। आप डायरेक्टली की से या डायरेक्टली रिमोट से एंट्री कर सकते हैं विदाउट कोई दिक्कत, मतलब पैसिव एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीछे की बात करें तो सेम R15 के आपको यहाँ पर टायर मिल रहे हैं, जो कि गुड एयर के यहाँ पर टायर हैं विद अलॉय व्हील। यहाँ पर पीछे आपको कोई डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, बेसिकली ड्रम ब्रेक यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको IVTEC का लोगो और साथ ही साथ वेरिएंट की बैजिंग। अगर पीछे की बात करूँ तो ऐसी आपको टेल लाइट्स मिल जाएंगी, जो कि आपकी LEDs हैं। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स विद बैक लाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो पीछे की तरफ ये सब है होंडा का यहाँ पर लोगो, और नीचे की तरफ आपको बैक कैमरा मिल जाता है। कुछ नंबर प्लेट का यहाँ पर आपको स्पेस, और नीचे की तरफ आपको 4 बैक सेंसर्स अवेलेबल हैं इसमें। यहाँ की तरफ आप देख पाएंगे तो स्टॉक आपको लाइट अवेलेबल है। अब पीछे की लाइट्स, अब पीछे का बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पर होंडा सिटी का लोगो, और पीछे का बूट खोलने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर होल्ड करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का इसका बूट स्पेस, काफ़ी बूट स्पेस डीप है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली सामान रखने के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक डोनेट टायर भी आपको अवेलेबल है, और कुछ एसेसरीज़ जो आपको गाड़ी के साथ मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बैक की साइड, और बूट स्पेस काफ़ी इसका डीप है, तो लगेज के हिसाब से भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें हैं। अब लेफ़्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक का ऑप्शन, और सेम R15 के यहाँ पर आपको टायर विद अलॉय व्हील्स, जो कि ड्रम है पीछे, और आगे की तरफ आपको डिस्क मिल जाते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ORVM में टर्न इंडिकेटर्स। तो ये सब चीज़ें हैं न्यू होंडा सिटी के अंदर। अब चलते हैं इसकी इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में क्या क्या खास इस सिटी के अंदर है उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर की बात करते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड, जो कि आपकी बूट स्पेस ओपन करेगा या बूट ओपन करेगा। तो यहाँ पर लॉक, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को इग्निशन में डालते हैं और फिर बाकी सब चीज़ों की बात कर लेंगे। तो गाड़ी एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको एक
तो कुछ इस तरीके का इसका MID है और स्टीयरिंग और बाकी सारी इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही साथ इस तरीके का आपको फ्रंट लुक इंटीरियर मिलेगा। तो बात करने से पहले ये सब चीज़ें आपको एक एक करके डिफ़ाइन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है, होंडा सिटी ने क्या चीज़ें नई बनाई है ताकि थोड़ा सा लुक एनहेंस हो, और क्यों ये सिटी पुरानी वाली सिटी से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे MID की। अब MID इसका इसीलिए अलग है, एक तो सारा आपको डिजिटली टाइप लगेगा लेकिन एक्चुअली है नहीं डिजिटल, सारा एनालॉग है और बीच में कुछ आपको डिजिटल चीज़ें मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है विद 8000 तक आपको RPM मीटर मिल जाता है। और राइट साइड की बात करूँ तो आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज, और ये सब चीज़ें आपको डिजिटली दिखाई गई हैं। मतलब यहाँ पर आपको फ्यूल का ये आप देख सकते हैं और साथ ही साथ ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि एवरेज और ये सब चीज़ें, और क्या कैसे आपको टॉगल करना है वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। ट्रिप्स कैसे टॉगल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो नॉब्स आते थे वो नॉब्स अब हट चुके हैं, जो साइड में नॉब्स आते थे। तो कैसे चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्लस माइनस, और यहाँ पर दिया गया है आपको ट्रिप और ये चीज़ें। अब दिखाता हूँ मैं आपको, अगर इसको आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसकी लाइट है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बेसिकली ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, और यहाँ से कम कर सकते हैं। और ट्रिप के एडजस्टमेंट आप यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एवरेज गाड़ी का इतना दिखा रहा है, ट्रिप्स दिखा रहा है और कितने घंटे गाड़ी चली है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ट्रिप बी की मिल जाएंगी, साथ ही साथ एवरेज की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी MID की। सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे अब, जो यहाँ पे मिलते थे गाड़ियों में या यहाँ पे मिलते थे, इस होंडा सिटी में यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हो गई MID की बात। और MID का लुक बहुत बेहतरीन है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है आपने देखा है पूरा 360 घूमता है, उसके बाद आपको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सुई पहुंच जाती है, यानी कि निडल्स पहुंच जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर आपको होंडा का लोगो और होंडा की लोगो की फिनिश काफ़ी बेहतरीन है। हॉर्न पैड आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ SRS एयरबैग्स मिल जाएंगे। और लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल्यूम के अप एंड डाउन बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, और आप कॉल उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कॉल के फंक्शंस यानी वॉइस कमांड आप गाड़ी को दे सकते हैं। तो ये फंक्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बाकी क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में अवेलेबल है, जो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी क्रूज़ ऑन है, ऑफ है, तो ऐसे आप गाड़ी को यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप एक लॉन्ग ट्रिप में आपको आपके पैर ना थके। बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल इसीलिए अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में, और ये सब चीज़ें हो गई आपकी स्टीयरिंग के बारे में। बाकी स्टीयरिंग कैसे आपको एडजस्ट करना है, आपको सिर्फ टिल्ट ही नहीं, टेलीस्कोपिक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आप लॉक इसको कर सकते हैं इजीली, ये इसका लॉक एरिया है। तो ऐसे गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं, इससे स्टीयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारी बात हो गई स्टीयरिंग की। आप चलते हैं इसकी तरफ, और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने ये चीज़ें नहीं बताई, आप यहाँ पर से वाइपर्स कंट्रोल्स, और इधर की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल, सारे फ्रंट हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। और इधर की तरफ बात करूँ तो इंडिकेटर्स तो मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसकी जो प्लेसमेंट है उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये प्लेसमेंट बिल्कुल जो आपका ये इंडिकेटर है उसके यहाँ पे आपको मिलेगी बिल्कुल इसके सामने। तो मैं भी थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है, यहाँ पे इसको दिया जा सकता था, तो ये थोड़ा सा होंडा में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स और ये कुछ डिज़ाइंस, और यहाँ पर आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई राइट साइड की। अब इधर की तरफ चलते हैं तो क्या क्या मिल जाता है आपको। एक मिल जाता है टायर प्रेशर का, यानी टायर में प्रॉब्लम हो रही है, और हिल असिस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये मिल जाता है एडजस्टमेंट, जो आप फ्रंट की लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर क्रोम हैंडल्स, जो क्रोम ऑलरेडी लगा हुआ है। और सबसे पहले एक चीज़ अभी बात करेंगे, उससे पहले ये चीज़ें बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स जो ड्राइवर साइड होते हैं लॉक अनलॉक के, साथ ही साथ आप ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं ORVM, और एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइवर साइड ऑटो मिलेगा, बाकी आप सारे विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोथ फिनिश आपको मिलेगी। बेसिकली ये गंदा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका कलर ऐसा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे थोड़ा सा
कुछ स्पेस जहाँ पर आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, या बेसिकली ये हाथ रखने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हैंड रेस्ट टाइप का मिल जाता है जिसमें आप बेसिकली आराम से हाथ रख सकते हैं। मतलब क्वालिटी है वो तो अच्छी यूज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी गंदा होने का इशू यहाँ पर रह सकता है। बाकी आप यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इधर की तरफ आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल ओपन करने का, यानी फ्यूल लिड ओपन करने का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसको प्रेस करें और फ्यूल लिड ओपन करें। साथ ही साथ ये चीज़ें आपको अवेलेबल है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉइन वॉइन आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ बनाई गई है, और ये इतनी स्मूथ है कि ऐसे आप हल्का सा छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। मैनुअल आप वेरिएंट देख रहे हैं। ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है IRVM, जो डिसेंट है, काफ़ी ठीक है। और थोड़ा सा चौड़ा हो सकता था, चौड़ा ये नहीं है। बाकी लंबाई में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर 2 हैलोजन लाइट्स मिलेंगी, प्रेस वाली लाइट्स हैं, जस्ट आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको कोई बटन या कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वैनिटी मिरर सन शेड के साथ, क्योंकि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये लाइट्स यहाँ पर अवेलेबल आपको नहीं है। और इधर की तरफ भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर भी आपको लाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं इधर की तरफ। बाकी लॉक अनलॉक की फैसिलिटी, वहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में कोई आपको ट्विटर नहीं मिलेगा बेसिकली। तो इस चीज़ से आपको जाना पड़ेगा अपर वेरिएंट में। जो ये VMT वेरिएंट है, इस मॉडल में आपको ऐसी कोई चीज़ शायद ही होगी जो नहीं मिलेगी, और सबसे वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी ही आपको मॉडल्स दिखाए जाएँ, ताकि आपको एक इजी अच्छा रहे, डिमांड भी रहे उस मॉडल की जब आप रीसेल करें, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए कम बजट में या आपके बजट में। तो ये सब चीज़ें। बाकी यहाँ पर 2 आपको मिल जाते हैं AC वेंट, जो आप देख पा रहे हैं, और नीचे की तरफ कुछ स्पेस है। और सबसे पहले टच स्क्रीन की इसकी बात करता हूँ, इंफोटेनमेंट कैसा इसका अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे सारे मेरे को एक चीज़ होंडा की बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट बटन भी दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि टच में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है। ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर ऐप्स की कनेक्टिविटी तो नहीं है। अभी यहाँ पर रेडियो USB लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है ऑडियो का सेटअप, मतलब आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं, विंडो, डिस्प्ले और ये सब चीज़ें सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर से। और यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे भी हैं, सपोज़ करिए यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। ये कुछ बटन्स हैं जो डायरेक्टली कमांड करेंगे, और यहाँ कुछ डायरेक्टली कमांड करेंगे। तो ये चीज़ें अच्छी, डायरेक्टली आपको टच नहीं करना पड़ेगा। नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको ये देखिए मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और यहाँ से सेट कर सकते हैं बेसिकली कि कहाँ को आपको हवा चाहिए, बेसिकली पैर में चाहिए, फ्रंट में चाहिए, डिफॉगर, ये सब चीज़ें यहाँ पर से आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट और बैक के डिफॉगर्स, मैक्सिमम कूल यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको, और यहाँ से AC ऑन ऑफ, और ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और नीचे की तरफ बात करें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, साथ ही साथ USB सॉकेट और एक फ़ोन चार्जिंग। और यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिल जाता है जिसमें आप सामान ईजिली रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा स्पेस, जहाँ पर मैंने अभी की रखी हुई है, और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लास्टिक की बात करूँ तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बेकार प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये भी आप प्लास्टिक देखेंगे, ये कोई मतलब कुशन नहीं है, ये प्लास्टिक है बेसिकली। ये सारा जितना प्लास्टिक यूज़ किया गया, अच्छे मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो आपको इससे कोई रिलेटेड शिकायत नहीं आने वाली है होंडा सिटी के अंदर या होंडा से रिलेटेड। और यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश आपको दिया गया है ब्लैक में, तो वो चीज़ भी अच्छी है। स्क्रैच से आप यहाँ पर बच सकते हैं, मतलब स्क्रैच से बचें ताकि ये स्क्रैच न लगे। हालांकि ये फिनिशिंग आपकी गाड़ी को बहुत बेहतरीन बना रही है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाता है विद रिवर्स के साथ, और इधर कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही साथ एक आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, और यहाँ पे मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट। अब आर्म रेस्ट के अंदर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बेसिकली स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कोई चार्जिंग सॉकेट और ये सब नहीं मिलेगा। ये एडजस्टेबल मुझे नहीं लगता है, ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है आपका बिल्कुल, लेकिन ब्रॉड है तो कोई इशू नहीं है। आगे की तरफ भी बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा कि आपको पीछे करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें फ्रंट की तरफ से आपको मिल जाती हैं होंडा सिटी में। और अगर स्पेस और सीट की बात करूँ, स्पेस बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है आपको स्पेस से। और साथ ही साथ अगर सीट कंफर्ट की बात करूं तो जैसे कि सेडान है तो सीट कंफर्ट भी काफ़ी इसका अच्छा है, थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब आगे की दोनों साइड आपको अगर हेड रेस्ट की बात करूं तो एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ हैंडल्स मिल जाएंगे जो आपको यूज़ होंगे बाद जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे पकड़ने के लिए। बाकी एज सच कुछ फालतू मुझे मतलब इस गाड़ी के अंदर नहीं लगता, ना ही कुछ कमी इस गाड़ी के अंदर बेसिकली लगती है। आपको यहाँ पर एक नेविगेशन नहीं मिलेगा बेसिकली, और बाकी आपको सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। बैक कैमरा भी इसमें अवेलेबल है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसका बैक कैमरा बेसिकली कैसा होने वाला है। तो ये इसका बैक कैमरा है जिसमें आपको अभी शायद
कुछ लगा हुआ है तो पीछे शायद नहीं दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको, हाँ ये देखिए, आपको 3 मोड दिखाएगा, एक लॉन्ग, एक वाइड थोड़ा सा और एक टू क्लोज। ये मोड्स आपको 3 इसमें किस कैमरे में आपको अवेलेबल हैं। तो बस ये है, और बाकी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोड आपको यूजुअली वहाँ पर यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बैक कैमरे के बारे में, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो बेसिकली फ्रंट में ये सब चीज़ें हैं और वैल्यू फॉर मनी आपको ये मॉडल लगेगा। अब चलते हैं पीछे की तरफ और बाकी सब चीज़ों की पीछे से बात कर लेते हैं कि पीछे स्पेस कैसा है। पहले मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ। तो अभी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है और अब चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको 2 एडजस्टमेंट आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपको बूट ओपन करने का मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। तो आ गया हूँ मैं होंडा सिटी के बैक वाली सीट में, और अब सबसे पहले बात करता हूँ कि कितना स्पेस है। देखिए कितना बेहतरीन स्पेस आपको मिल जाएगा, जबकि सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मेरी हाइट 5'8" है, और अगर वेट की बात करूँ तो मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, मतलब 60 से 70 के बीच में वेट है। तो अच्छा खासा स्पेस मेरे को यहाँ लेग स्पेस आराम से मिल जाता है। कोई इशू नहीं है होंडा सिटी में लेग स्पेस के लिए पहले से ही, और जब इस वेरिएंट में भी कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। और राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको विंडो अप रोल डाउन के बटन, और साथ ही साथ आपको क्रोम फिनिश मिलेगी जिससे आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो लेग स्पेस के मामले में भी पीछे होंडा सिटी में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के बटन, साथ ही साथ विंडो अप रोल डाउन के बटन, और यहाँ पर आप ओपनली इजीली डोर ओपन कर सकते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी पीछे साइड से भी बहुत बेहतरीन है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुशनी एरिया आपको दिया गया है। तो आप लॉन्ग ट्रिप में आपके हाथ में अगर आप हाथ भी रखेंगे तो कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाला। बस इस कलर में यही एक प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा सा गंदगी से बचा के रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं बैक साइड में और क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पीछे एक AC वेंट मिल जाता है जिनका थ्रो काफ़ी अच्छा है, और इधर उधर ये आसानी से जा सकते हैं। डायरेक्शन बेसिकली आप दे सकते हैं, देख लीजिए आप इधर उधर आसानी से आपको इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बस पीछे वाली सीट में, बीच वाली सीट जो है थोड़ा सा उठी हुई मिलेगी आपको, उस वजह से मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन 2 जने तो यहाँ पर ईजिली आराम से विद नो प्रॉब्लम बैठ सकते हैं। बस थोड़ा सा ये उठा हुआ है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये उठा क्यों दे रखा है। तो अब आर्मरेस्ट की बात करें तो पीछे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और 2 कप होल्डर के साथ, और ये कुछ स्पेस आप यहाँ पर मिल जाता है, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। पीछे की सीट में तीनों हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पीछे वाली सीटों में तीनों में हेडरेस्ट तो हैं, लेकिन आपको एडजस्टेबल नहीं है। और डिफॉगर तो आप देख ही सकते हैं, ये सारे डिफॉगर्स आपको पीछे की साइड मिल जाते हैं। तो स्पेस के मामले में होंडा सिटी बेहतरीन गाड़ी है। और अगर इसकी एवरेज की बात करूं मैं तो 18 से 20 का एवरेज इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है, VMT वेरिएंट के अंदर। और डीजल की बात करूं तो वहां पर आपको 2 पॉइंट ऊपर आपको एवरेज मिल जाएगा बेसिकली। तो ये हुई एवरेज की बात। अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे इसकी कॉस्टिंग देख पा रहे हैं जो कि पड़ती है हमें। तो ये सबसे किफ़ायती मॉडल होने वाला है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी आप कॉस्टिंग भी देख पा रहे होंगे जो ऑन रोड प्राइस है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।